गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे, और हमारा टॉपिक है शब्द विचार। ये शब्द विचार आप देखेंगे शुरू से, यानी क्लास 5, 6 से लेके और 12 तक, यहां तक कि जितने हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें भी 1-2 नंबर का प्रश्न, 3 नंबर 4 नंबर का प्रश्न इस शब्द विचार से पूछता है। और ये काफी आसान टॉपिक है। अगर आप इसको समझेंगे तो ये आपके लिए काफी आसान है। और ये हिंदी व्याकरण आप शुरू से पढ़ते हैं और फिर भी आगे चल के आप लोगों को काफी समस्याएं होती है। और ये ट्रिक के माध्यम से, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है और ट्रिक के माध्यम से हम इसको समझेंगे और बिल्कुल ये हमारे लिए आसान होगा। जो बच्चे इसको पढ़ते नहीं हैं उनके लिए ये काफी डिफिकल्ट होता है, काफी भारी महसूस होता है और इससे वो भागते जाते हैं। हिंदी एक ऐसा विषय है जो पढ़ने से जितने हमारे टेंशन होते हैं सब खत्म हो जाते हैं। इसमें साहित्य आता है, आपको साहित्य में गद्य, पद, निबंध, और उसी का एक हिस्सा है हमारा व्याकरण। और ये काफी मजेदार टॉपिक है शब्द विचार। तो आइए हम पढ़ते हैं कि शब्द है क्या, जानते हैं शब्द क्या है। इंग्लिश में इसको वर्ड कहते हैं। शब्द आपने देखा होगा, अक्षर, जब 2 अक्षर आपस में मिलते हैं तो वो शब्द बनता है। लेकिन व्याकरण के अनुसार 2 अक्षरों के सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहा जाता है। ये सार्थक क्या है? यानी कि जो सही सही अर्थ बताए। सार्थक का मतलब क्या होता है? जो सही सही अर्थ बताए वो शब्द कहलाता है। जैसे फल, पानी, ये सब शब्द हैं। लेकिन यहीं पे मैं अगर अंग आइयो जोड़ दूं, जैसे यहाँ पे आप दिखाई दे रहा है आपको अंग और इय, ये भी 2 अक्षर है, अंग भी अक्षर है और इय भी अक्षर है। लेकिन इसको अगर हमने जोड़ दिया, मैंने परिभाषा आपको बताया था कि वर्णों के सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहा जाता है। लेकिन इसका जो ये अंग और इय आ रहा है ये सार्थक नहीं है, इसलिए ये शब्द नहीं होगा। ये भी शब्द होगा, लेकिन जब नेचर ऑफ वर्ड यानी शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों की प्रकृति पढ़ेंगे तो उसमें इसका भी जिक्र आएगा कि आखिर ये कौन सा शब्द है, इसको हम शब्द क्यों नहीं मानते हैं, ये शब्द होते हुए भी शब्द नहीं है, इसका क्या कारण है। तो आगे हम चलते हैं। सबसे पहले इसका परिभाषा क्या है, आप बोर्ड पे ध्यान देंगे और मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो उसको लिखेंगे भी। क्या है परिभाषा? वर्णों के मेल से बने हुए स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के मेल से बने हुए स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। या छोटा सा परिभाषा है, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। मैंने आपको बताया था कि सार्थक का अर्थ क्या होता है। सार्थक का मतलब होता है सही सही, सही सही, ठीक है, इसको हम लोग सार्थक कहते हैं। तो आपने शब्द की परिभाषा जाना कि वर्णों के सार्थक मेल से बने हुए स्वतंत्र एवं ध्वनि समूह को शब्द कहा जाता है, या वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। ये 6 से लेकर 12 तक के जो बच्चे हैं, अगर वो हिंदी पढ़ते हैं तो उनमें सब में शब्द आता है। शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों का वर्गीकरण सबसे जरूरी है। वर्गीकरण क्या है? वर्गीकरण जब आप समझेंगे, शब्द तो आपने समझा कि 2 अक्षरों के सार्थक मेल को, यानी कि जिसका सही सही अर्थ निकले, या अक्षरों के सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं।
इसके बाद से शब्दों का वर्गीकरण, जिसको हम लोग बांटे, विखंडित करें, विभाजित करें, वो कहलाता है वर्गीकरण। जिसको हम विभाजित करते हैं, बांटते हैं, इसके रूपों को अलग अलग करते हैं। जैसे मान लिया जाए, एक हमने ये कलम लिया, ये फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को समझाता हूं एक कलम के माध्यम से। वर्गीकरण का अर्थ क्या होता है आप इस कलम के माध्यम से समझेंगे। इस कलम में एक ढक्कन लगा है, एक रिफिल लगा है, एक कीप लगा है, एक ये 1 2 3 4 चीज के मिलने से ये पूरा एक पेन बना है। अगर इसको अलग अलग हम कर दें तो, और अलग अलग करके सबके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी कर ले तो ये वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है, वर्गीकरण आपने समझा। तो शब्दों का वर्गीकरण हमने 4 प्रकार से किया है, 4 भागों में किया है। शब्दों का वर्गीकरण हमने 4 भागों में किया है। और देखिए, मैं आपको बताया था शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से होता है। और क्या क्या है? पहला टॉपिक अर्थ के अनुसार, रचना के अनुसार, उत्पत्ति के अनुसार और रूपांतरण के अनुसार। इन 4 टॉपिकों में हमारा सबसे महत्वपूर्ण उत्पत्ति के अनुसार है। उत्पत्ति के अनुसार जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। और उत्पत्ति के अनुसार के सिलेबस से मैंने देखा है यहां तक कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, बिहार बोर्ड के अलावा पॉलिटेक्निक, नेतरहाट, यहां तक कि आईएएस और आईपीएस के एग्जाम में भी इस टॉपिक से 1-2 नंबर का प्रश्न रहता है। यानी कि आपके इंडिया में जितने भी एग्जाम होते हैं, जितने भी परीक्षाएं होती हैं, प्रायोगिक परीक्षाएं होती हैं, उन प्रायोगिक परीक्षाओं में इस उत्पत्ति के अनुसार जो हमारे सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न रहता है। लेकिन प्यारे बच्चों, आप लोग इस टॉपिक को, ये बिल्कुल इतना बेसिक है और इतना आसान है, इसको आप लोग समझते नहीं हैं और आगे चल के ये हमारे लिए काफी भारी हो जाता है। तो मैं एक एक करके इन 4 पे बात करूंगा। सबसे पहला आता है अर्थ के अनुसार। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, अर्थ के अनुसार ध्यान देंगे आप इस पे। अर्थ के अनुसार शब्द हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं। अर्थ के अनुसार शब्द 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है सार्थक शब्द और दूसरा प्रकार होता है निरर्थक शब्द। पहला हुआ सार्थक शब्द, दूसरा हुआ निरर्थक शब्द। अब यहां समझने की बात है कि सार्थक शब्द किसे कहते हैं, निरर्थक शब्द किसे कहते हैं। सार्थक शब्द जिसका सही अर्थ निकले वो सार्थक शब्द कहलाता है। निरर्थक शब्द जो अर्थहीन हो, जिसका अर्थ नहीं निकलता हो, वो निरर्थक शब्द कहलाता है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, सार्थक शब्द जिसका अर्थ निकले, सार्थक शब्द जिसका अर्थ निकले, निरर्थक शब्द जिसका अर्थ नहीं निकले। जो अर्थहीन हो वो निरर्थक है, जो अर्थपूर्ण हो वो सार्थक है। ठीक है, तो आइए इसकी परिभाषा भी आप नोट कर लें। सार्थक शब्द की परिभाषा, जो शब्द अर्थपूर्ण हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं।
जैसे कमल, लोटा, कप इत्यादि। आपने सार्थक शब्द, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास आता है निरर्थक शब्द। जिस शब्द का अपनी भाषा में है, जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं होता, जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं होता, जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं होता उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे अंग-इय, ये भी एक शब्द है। अण-म, ये भी एक शब्द है, ठीक है। तो ऐसे शब्द निरर्थक शब्द कहलाते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता। तो दूसरे पे बात करते हैं। दूसरा है हमारा रचना के अनुसार। रचना के अनुसार देखेंगे आप। दूसरा है हमारा शब्द रचना के अनुसार। रचना के अनुसार हमारे पास शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़ शब्द। नोट करें आप सबके बारे में। जिसको अगर हम टुकड़ों में बांटते हैं और वो टुकड़ा सार्थक नहीं होता है, यानी कि वो टुकड़ा जो इसका हिस्सा है वो सही सही अर्थ व्यतीत नहीं करता है, उसको हम लोग रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द वैसे शब्द हैं जिसका अगर हम टुकड़ा करें, उसको अलग अलग करें तो दोनों का सार्थक यानी सही सही अर्थ निकले, वो योग रूढ़ शब्द है। तो आइए हम यौगिक शब्द है जिसका खंड और टुकड़ा सार्थक हो, यह क्या होता है? यौगिक शब्द कहलाता है। तो आइए रूढ़ शब्द लिखते हैं। जिसका टुकड़ा, जिसका टुकड़ा सार्थक नहीं होता है, नहीं होता है, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे लोटा को ही लेते हैं, सबके यहां लोटा है। अगर इसको हम अलग अलग करेंगे तो लो आ धन टा, लो का भी कोई अर्थ नहीं निकला, टा का भी कोई अर्थ नहीं निकला। यानी कि जिसका टुकड़ा, जिसके टुकड़े का अर्थ नहीं निकलता है वो शब्द रूढ़ शब्द कहलाता है। उसके बाद हमारे पास आता है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द आता है
जिसका टुकड़ा सार्थक होता है, सार्थक होता है, उसे रूढ़ शब्द, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्यालय यानी कि इसको हम करेंगे तो विद्या धन आलय। विद्या का भी अर्थ ज्ञान हुआ और आलय का भी अर्थ स्थान हुआ। जहां ज्ञान का स्थान है उसको विद्यालय कहते हैं। तो इस प्रकार के जो भी शब्द हैं वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। इन दोनों को नोट कीजिए, फिर तीसरे पे हम चर्चा करते हैं। 1 मिनट का आपको मैं समय दे। योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, इसका परिभाषा है वैसे शब्द जो यौगिक होते हुए भी अपना अलग अर्थ व्यतीत करते हैं। वैसे शब्द जो यौगिक होते हुए भी अपना अलग अर्थ प्रकट करते हो, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। योग रूढ़ शब्द वैसे शब्द जो यौगिक होते हुए भी अपना, ऊपर स्विच है, यौगिक होते हुए भी अपना अलग अर्थ प्रकट करते हो उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है। जैसे पंकज, पंकज का अर्थ होता है कमल। ठीक है। पंकज का अर्थ होता है कमल, यानी कि वो शब्द हैं लेकिन वो अलग अर्थ व्यतीत करते हैं। जिसका अर्थ निकलता हो अलग, वो अलग चीज बता रहे हो, उसको हम लोग योग रूढ़ शब्द। उत्पत्ति के अनुसार आपको किताबों में, जो हमारे पास ग्रामर्स के किताब है, व्याकरण के किताब है, उनमें 4 मिलेंगे आपको प्रकार, लेकिन मैं आपको 5 प्रकार बताऊंगा। देखिए कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उत्पत्ति के अनुसार शब्द के 4 प्रकार होते हैं, आपको किताबों में मिलेंगे, लेकिन मैं उत्पत्ति के अनुसार आपको 5 प्रकार बताऊंगा। पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द, चौथा है विदेशज शब्द, और 5वां है संकर शब्द। ठीक है। देखिए ये 5 शब्द है, आपको 4 शब्द किताब में मिलेंगे, 5वां नहीं मिलेगा। 5 की परिभाषाएं काफी आसान है, अगर ध्यान से आप सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। वैसा शब्द जो हिंदी और संस्कृत में समान रूप में रहता है। ठीक है। वैसा शब्द जो हिंदी और संस्कृत में समान रूप में रहे वो
तत्सम शब्द कहलाता है। जैसे अग्नि, अगर अग्नि को हिंदी में भी बोला जाए और संस्कृत में भी बोला जाए तो वो अपने अर्थ प्रकट करेंगे। तो इसलिए वैसा शब्द जो हिंदी और संस्कृत में समान रूप से रहे वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, मैं सबकी परिभाषाएं लिखवाऊंगा, पहले आप ध्यान से सुने। उसके बाद दूसरा हमारे पास आता है तद्भव शब्द। तद्भव जो हिंदी में अलग, संस्कृत में अलग। देखिए मैंने कितना आसान परिभाषाएं बना दिया है, परिभाषाओं को कितना आसान बना दिया। आप सिर्फ समझेंगे तो आपको समझ में आएगा और तुरंत आप कैच करेंगे। पहला जो हिंदी और संस्कृत में समान रूप से रहे वो तत्सम शब्द कहलाता है। तद्भव शब्द जो हिंदी में अलग, संस्कृत में अलग। जैसे मान लीजिए हाथी है, अगर हाथी को हम संस्कृत में हाथी लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। हाथी संस्कृत में, हाथी का संस्कृत होता है गज, गज नहीं। तो जो संस्कृत में अलग और हिंदी में अलग है वो तद्भव शब्द है। जो तीसरा हमारा देशज शब्द, वैसा शब्द जो देसी भाषाओं से हिंदी में आया है। वैसा शब्द जो देसी भाषाओं से हिंदी में आया है। देसी भाषा हमारी क्या है? जैसे भोजपुरी है, बहुत सारी भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उसको हम देसी भाषाएं कहते हैं। और उनमें से जो शब्द हमारे हिंदी में आए हैं वो हमारे सब देशज शब्द कहलाते हैं। विदेशज शब्द जो विदेशी भाषाओं से आए हैं, जो विदेश की भाषाएं हैं, अरबी है, उर्दू है, फारसी है, इंग्लिश है। कई ऐसे शब्द हिंदी में के हैं जो इंग्लिश बोले जाते हैं, जैसे प्लेटफॉर्म, ट्रेन। नहीं, तो ऐसे शब्द जो हमारे विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं वो विदेशज शब्द कहलाते हैं। और संकर शब्द जो देसी और विदेशी भाषाओं का मिश्रण है, देसी और विदेशी भाषाओं के मिश्रण से जो हमारे शब्द हिंदी में आए हैं उसको हम लोग संकर शब्द कहते हैं। कहते हैं जैसे हाथी, घोड़ा इत्यादि बहुत सारे शब्द हैं। हमारा देशज जो हमारे भोजपुरी से हिंदी में गए हैं। चौथा है विदेशज शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं, हिंदी में आए हैं उसे विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे पुलिस, स्कूल, स्टेशन इत्यादि। संकर शब्द जो शब्द दो भाषाओं
जो शब्द दो भाषाओं के मिलने से बनता है उसे संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, टिकट घर इत्यादि। आज का क्लास यही खत्म होता है। अगले टॉपिक पे रूपांतरण के अनुसार हम कल चर्चाएं करेंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ज्यादा से ज्यादा। धन्यवाद।